अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। क्वेश्चन आंसर सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज का सवाल जो आपकी तरफ से आया वो ये कि मेरा बच्चा अपनी बात सही तरह समझा नहीं पाता, घबराता है, कॉन्फिडेंस का जो है वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, क्या किया जाए। देखिए, कुछ पेरेंटिंग स्टाइल ऐसे होते हैं कुछ वालिदैन के कि जहां पर बच्चों को सुनाया बहुत जाता है, सुना कम जाता है। यानी जो वालिदैन होते हैं वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लेक्चरार होते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्पीकर हुआ होते हैं और वो सिर्फ बोलना जानते हैं, बच्चों की नहीं सुनते, ना ही बच्चों को बोलने का मौका देते हैं, अपनी सुनाए जाते हैं और नसीहत के जो है वो पहाड़ उनके जो है ना सामने खड़े कर देते हैं बच्चों पे। ऐसे नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होने लग जाते हैं। तो आपको करना क्या है, बड़ा आसान काम यह है कि बच्चों को बोलने के मौक़े फ़राहम करना है। देखें, दुनिया के बड़े से बड़ा प्रेजेंटर जब जो लोग प्रेजेंटेशन का कोर्स करते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स का, अगर उनको कुछ अरसे तक एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, बात करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो उनके प्रेजेंटेशन स्किल्स ख़त्म होने लग जाती हैं, उनके स्किल्स को जंग लगने लग जाते हैं। कुछ अरसे बाद उनसे बोलो कि 4 लोगों के सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन दो, तो वो घबराने लग जाते हैं, हालांकि उन्होंने सीखा था सब। उसकी वजह क्या थी कि चूंकि आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो आपकी स्किल आहिस्ता 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 कमज़ोर हो गई। सेम इज़ द केस विद चिल्ड्रन, कि जब बच्चों को बचपन से ही ऐसे मौके फराहम नहीं किए जाते जिसमें उनकी राय को सुना जाए, उनको बोलने का मौका दिया जाए, तो फिर क्या होता है, बच्चा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होता है, बच्चा घबराने लग जाता है, बच्चा लोगों से कतराने लग जाता है और फिर आगे चल के ये बड़े मसाइल जो है वो उसके लिए बन जाते हैं। तो आप बच्चों को बचपन से किस तरह से ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे मौके फराहम कर सकते हैं, मैं आपको उनकी चंद टिप्स जो है वो देता हूँ। सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि बच्चों को कहानी सुनाने की आदत डालिए। कोई भी कहानी हो, कोई भी वाक़यात हो, आप अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुना सकते हैं, अपने जज़्बात, अपने वाक़यात, रोज़मर्रा की कहानियाँ सुना सकते हैं, ऑफ़िस में आपके साथ क्या चल रहा है वो बता सकते हैं, उसको एंटरटेनिंग कर सकते हैं। बच्चों को किसी जानवर की, किसी कार्टून की ऐसी कहानी, रूहानी कहानियाँ सुना सकते हैं। लेकिन सुनाने के बाद एक काम जो वालिदैन नहीं करते वो ये कि ख़त्म करने के बाद बच्चे से सवालात करना कि आपने इस कहानी में क्या सीखा, या इस कहानी में सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको इस कहानी में आपको लगता हो कि ये काम बड़ा अच्छा हुआ, मज़े का है। मतलब वट एवर द क्वेश्चन यू कैन क्रिएट, आप कर सकते हैं जो भी सवालात आप जो है वो क्रिएट करना चाहें। अल्टीमेट मकसद ये है कि बच्चा उस कहानी से रिलेटेड कुछ अपने इस जो है वो जज्बात का इजहार करे। यूं उसको अपने जज्बात का इजहार करना भी आएगा और साथ साथ उसको बोलने की जो है वो स्किल्स भी डेवलप होंगी, उसकी क्रिएटिविटी लेवल भी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। दूसरा, अगर बच्चा स्कूल जाता है, मदरसे जाता है, ट्यूशन जाता है, तो अब वापसी में आप उससे उसके हाल अहवाल पूछें कि आज स्कूल में क्या हुआ था, आज स्कूल में व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट इन द स्कूल, क्या स्कूल में आज आपने खेला, क्या पढ़ा, एनीथिंग। बच्चा कुछ ना कुछ आपको लाजमी बताएगा। तो क्या होगा कि बच्चे को ये पता चलेगा कि दिन गुजरने के बाद, आधा दिन गुजरने के बाद उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है कि आज मैंने क्या किया। सेम इज़ द केस कि आप इसको रात में बच्चे से डिस्कस कर सकते हैं कि आज के दिन में सबसे अच्छा क्या था। बच्चा फौरी तौर पे सोचना शुरू करेगा, क्रिएट करना शुरू करेगा अपने माइंड में और फिर अपने जज्बात का इजहार करना शुरू कर देगा। तीसरी चीज़, घर के मामलात में बच्चों से राय लीजिए। मतलब घर के मामलात, कहीं आप फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो, बच्चों से जो है वो डिस्कस कीजिए। शॉपिंग करने जा रहे हो, बच्चों से डिस्कस कीजिए। राशन लेने जा रहे हो, बच्चों से डिस्कस कीजिए कि क्या लाना चाहिए इस बार, क्या नहीं लाना चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है। ठीक है। और घर के मामलात में जो है वो बच्चों को रोज़मर्रा के जितने मामलात होते हैं उसमें बच्चों की राय ले लिया करें। ठीक है। उससे बच्चों को एक तो उनकी वैल्यू, सेल्फ वर्थ बढ़ जाती है, वो अपने घर को ऑन करते हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने आप को उस घर का फ़र्ज समझते हैं कि हाँ मेरी कोई वैल्यू है। ठीक है। और इसमें फिर आगे चल के लाइफ में उनको जो है ना डिसीशंस लेने में जो है वो बड़ी मदद मिलती है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग होते हैं ज़िंदगी गुजार ली लेकिन घर घर चलाना नहीं आता उनको। उसकी वजह ये है कि वो घर को कभी ऑन करना उन्होंने सीखा ही नहीं होता।
चौथी चीज़, रोल प्ले कीजिए, बच्चों को मुख्तलिफ कैरेक्टर दीजिए। अगर बच्चा कार्टून देखता है तो उसको बताइए कि आज आप ये कार्टून बनेंगे और बताएंगे अपने बारे में कुछ, ठीक है। या कोई अगर ड्रामा देखता है या कोई बच्चों से रिलेटेड कोई मूवीज़ वगैरह देखता है बच्चा, तो उसको टास्क दिया जाता है कि आप यहाँ से यहाँ तक सुनो 1 मिनट तक, और फिर यही जो आपके डायलॉग्स हैं ये आपको दोहराने हैं, यानी वो सेम कैरेक्टर आप बनोगे और आप उसको दोहराओगे, ठीक है। इस तरह से आप रोल प्ले जो है वो बच्चों से करवाते हैं। स्कूल में तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, पास जगहों पे नहीं भी होती। अगर नहीं होती तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन स्कूल। सारे बच्चे होते हैं, चंद बच्चे जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं इवेंट्स में, और 90% बच्चों को चांस ही नहीं मिलता, ठीक है। तो हो सकता है आपका बच्चा वो 90% में हो, ठीक है। तो अपने आप ये एक्टिविटीज़ खुद से क्रिएट किया करें, और इससे भी रोल प्ले से भी गूगल पे सर्च करें, हज़ारों आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। आप रोल प्ले घर में बच्चों से करवाएं, आपको बड़ा इंटरटेनमेंट भी होगी बच्चों को इसमें, और बच्चों के अगेन वो जो हिचकिचाने की और घबराने की आदत है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाएगी। पांचवी बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि बच्चों की से आप जब बात करें तो आंखों में आंखें डाल के बात करें, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप आंखों में आंखें बात करेंगे ना डाल के, तो बच्चे को आई जो है वो फेस करना आएगी। कल को वो किसी के साथ जब बात करेगा तो अपनी आंखें नहीं चुराएगा, क्योंकि उसको आदत होगी कि फेस टू फेस, आई टू आई किस तरह से जो है वो बात की जाती। फिर कुछ अरसे में वो भी आपसे जब बात करेगा तो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा। हमारे यहाँ बड़े अजीब व गरीब कल्चर है। हमारे यहाँ तो ये सिखाया जाता है कि बात करो माँ बाप से तो आंखें झुका के बात करो, बड़ों से बात करो तो आंखें झुका के बात करो। जब बचपन से हम ये चीज़ें डालते हैं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस वैसे ही ख़त्म हो जाता है, वो हर एक से फिर नीचे देख के, भाई आंखों में आंखें डाल के बात करने का मतलब बदतमीजी कब से होने लगा। हमने खुद से जो है ना वो क्रिएट किए हुए ये बिलीफ कि सर उठा के अगर माँ बाप बच्चा बात कर रहा है तो वो बदतमीज़ हो गया, नज़र झुका के बात कर रहा है तो बड़ा बाअदब हो गया, टीचर्स का बड़ा एहतराम है। मतलब ये सारी डेफिनेशंस हमने खुद क्रिएट की हुई है। एहतराम का ताल्लुक दिल से होता है, ठीक है। अगर आप आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं तो ये कोई बे एहतरामी नहीं, ठीक है। ये तो एक लर्निंग है। बच्चा सीखेगा किससे, अगर वो टीचर से नहीं सीखेगा, अगर वो वालिदैन से नहीं सीखेगा तो किससे जाके सीखेगा, कौन सिखाएगा उसको बाद में कि जो है वो फेस टू फेस किस तरह से बात की जाती है। तो इस तरह के बिलीफ से बचिए। मैं तो नहीं समझता कि इस तरह के कि अगर मैं अपने उस्ताद की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ तो ये कोई बदतमीज़ी है। आई डोंट बिलीव दिस। मेरे उस्ताद का एहतराम मेरे दिल में है। मैं मेरे उस्ताद का एहतराम इस चीज़ में है कि जब मैं मुसल्ले पे बैठता हूँ और हाथ उठाता हूँ तो अपने उस्ताद के लिए दुआ करता हूँ, ये है एहतराम, ठीक है। मेरे उस्ताद का एहतराम ये है कि मैं जब भी जो है अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता हूँ तो अपने उस्ताद के लिए दुआएं करता हूँ, उनकी नस्लों के लिए दुआएं करता हूँ। ये है एहतराम। ये थोड़ी है कि जब मेरा उस्ताद सामने है तो मैं यूँ रहूँ और मुसल्ले पे मैं जो है ना भूल जाऊँ, मुसल्ले पे मैं सिर्फ अपनी 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 मांगूँ कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, ठीक है। दिल में मैं उस उस्ताद के लिए बुग़्ज़ रखूँ। तो मेरे ख़्याल में, मतलब मेरा ये अपना ओपिनियन है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। तो आप जो है वो कोशिश करें कि बच्चों को आई मूवमेंट और आई टू आई जो है वो फेस टू फेस बात करने की जो है वो ट्रेनिंग करवाएं। उससे उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।